अब देखिए गणित कक्षा 10 अध्याय 13 प्रश्नावली 13.2। तो इसका एक चौथा सवाल है, यहाँ लिखा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ठीक है, ये घनाभ का आकार है, घनाभ जैसे आकार का एक लकड़ी का ये बना है, इसको बोलते हैं कलमदान, जिसमें ये पेन इस तरह रखे रहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आगे लिखा है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ये गड्ढे जो बने हुए हैं शंक्वाकार हैं, अंदर इस तरह से ये ऐसे नुकीले हैं शंकु जैसे। ठीक है, और आगे लिखा है घनाभ की विमाएं। घनाभ की विमाएं, ये घनाभ जो है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दी हुई है। ठीक है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दी हुई है। देखो यहाँ पे इसको अलग से समझ लो, जैसे इसका एक चित्र मैं बनाऊं तो ये इस तरह से इसको समझ लो, ये आकृति कुछ ऐसी है, ये शंकु आकार है, ये गड्ढा और अंदर की ओर ऐसा है पेन रखने के लिए। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दी है 0.5। तो ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, ये आर है इसकी। ठीक है, और गहराई 1.4 सेंटीमीटर, और ये जो है ये कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर, ये एच। ठीक है, पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसकी लकड़ी का आयतन क्या होगा, देखो बहुत आसान है, इस पूरे आयतन में से इन 4 गड्ढों का आयतन घटा दो। ठीक है, तो इसका आयतन आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे हल, लिख देंगे चित्र से तो यहाँ पे हम लिखेंगे लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। तो ये होगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटा दो। 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, तो जो लकड़ी का आयतन है वो इसमें से इन 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन को घटा देंगे। तो देखो घनाभ का आयतन हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, LBH, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 15 गुणे 10 गुणा 3.5, ये इसका आयतन होगा घनाभ का आयतन, माइनस 4 गुणा, अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो अब इनका गुणा कर लो, 15 धाम 150 गुणा 3.5 माइनस 4 गुणा 1/3, पाई का मान इसमें दिया नहीं तो 22/7 रख देते हैं, 22/7 गुणा आर देखो ये दिया है 0.5, तो 0.5 को 2 बार लिख लो क्योंकि r² है, गुणा h कितना है 1.4। तो इन दोनों का गुणा कर दो यहाँ पे, देखो 15 × 75 की 5, 7 हासिल आई, 15 थी 45, 45 और 7 52, 52, और ये 0 लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो एक अंक बाद दशमलव आएगा तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो दशमलव लगने से कितनी संख्या रह जाएगी 525, 0 ये हट जाएगा, माइनस अब यहाँ पे जो कट रही है उस संख्या काट लो, देखो 7 दूनी 14, 0.2 बचेगा। ठीक है, 3 से कोई संख्या कट नहीं रही है, तो इन सब का गुणा कर दो, देखो 22 को 88 गुणा 25, और देखो 55 पहले इतना ही लिख लेते हैं 55, अब 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और गुणा 0.2/3। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया 525, ये दशमलव का 0 हट जाएगा, माइनस इन सब का गुणा कर दो, देखो 88 गुणा 0.25 का 2 में गुणा, 25 दूनी 50, तो 50, और 1 2 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1 0 यहाँ और लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दशमलव, यहाँ 0, ये बीच में गुणा का निशान है, /3 इस तरह से। तो ये दशमलव के बाद ये 0 हटा सकते हैं हम, तो इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे 88 में, तो हम यहाँ लिख देता हूँ मैं 525 माइनस, देखो 5 × 8 = 40 की 0, 4 हासिल आई, 5 × 8 = 40, 4 = 44, और अब 2 अंक बाद दशमलव तो यहाँ आ जाएगा /3, दशमलव के बाद ये 0 भी हटा सकते हैं। तो बाकी की कैलकुलेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 525 माइनस
4.4/3 रह जाएगा। अब 4.4 में 3 से भाग दे दो, तो 4.4 में 3 से हम भाग देंगे तो आएगा, देखो 3 एकम 3, 1 बचा, ये दशमलव लगा, यहाँ भी लगा दो, ये 4 उतार लो, ठीक है। तो 3 चौको 12, 13 14, 2 बचे, दशमलव लगा, 0 बढ़ा दो। अब देखो 3 सत्ते 21 होता है, तो एक ज़्यादा थोड़ा सा ही अंतर है, तो इतना ही रहने दो, 3 सत्ते 21, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो 1.47 यहाँ पे आ जाएगा। तो 525 माइनस 1.47, इसमें से घटा दो, तो देखो 525 में से 1.47 घटाएंगे तो यहाँ दशमलव मान के 00 मान लो, तो देखो 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, ठीक है। दशमलव यहाँ रह गया 4, 4 में से 1 गया 3, और ये 2 5, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 523.53। अब ये है क्या, आयतन। आयतन है तो सेंटीमीटर पे घात 3 हो जाएगा आंसर।